आप सोचो ये सोलेनॉइड है, इमेजिन करना बात, ये सोलेनॉइड है ना, ऐसे है ना, 3D में हो गई ना भाई। अब इसमें से तूने ऐसे बीच में से काट दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो जो सामने से क्रॉस सेक्शन व्यू मिलेगा वर्टिकली ऐसे करके काटा, ऐसे करके। और देखो मैंने थीटा कहाँ से लिए, यहाँ से, ये θ2 और फिर दूसरा इनका θ1। समझ में आई बात? आइडियल का मतलब होता है, मतलब समझो, रेडियस बहुत कम और लेंथ बहुत ज्यादा, तो एंड तो हो ही सकता है ना कहीं। ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि इनफाइनाइट लेंथ है। अब इतनी लंबी कहानी के बाद, है ना, बोर तो नहीं हुए? बोर मत होना भाई, कभी कभी ऐसे टॉपिक्स में थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है, हर टॉपिक पे मजाक नहीं कर सकते। अब जो टॉपिक है जिसको डेप्थ में पढ़ना है वो इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई तो असली वाली ऐसी होती है बेटा। हेलो एमडीएंस, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है बनु दीक्षित और हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस चैप्टर में हमें पता क्या लगा? हमें ये पता लगा कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जो बच्चे आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैप्टर के बाकी लेक्चर्स देख लें, बहुत डिटेल में समझाया है। आज मैम हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड होती है, याद है क्लास 10th में? अरे 11 ने सब भुला दिया है चलो, कुछ ऐसी होती है सोलेनॉइड। क्या होती है सोलेनॉइड? पहले मैं बताती हूँ कि सोलेनॉइड क्या होती है, फिर हम उस सोलेनॉइड की वजह से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पियर सर्किटल लॉ भी निकालते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। लेकिन सोलेनॉइड की वजह से एक ऐसा जो फील्ड का फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जो कहीं भी वैलिड है, पहले वो निकालेंगे, ठीक। फिर एसीएल से एक फॉर्मूला निकालेंगे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि एक केस कह सकते हैं, है ना, एक केस है वो। तो पहले हमें डेप्थ में ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है, फिर हम केसेस देखेंगे और उनमें से कोई एक केस एसीएल से निकालेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तो आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ रही होंगी, पूरी समझ में आएंगी इस लेक्चर के अंत तक, आप लोग बने रहिएगा। तो यहां पर देखो सोलेनॉइड क्या होती है, एक वायर है हमारे पास और उसको हम क्लोजली बाउंड कर दें, बांध दें, किसके ऊपर? एक इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर, है ना। ये कोई इंसुलेटेड मटेरियल है, जैसे कि कार्डबोर्ड ले लिया और उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके, जैसे सपोज ये इंसुलेटेड मटेरियल है और इसके ऊपर मैंने लपेट दिया, किसको? वायर को, है ना। कॉपर वायर ले लिया, लपेट दिया, लेकिन जो वायर होना चाहिए वो भी इंसुलेटेड होना चाहिए। और दूसरी बात, शेप हेलिकल है। हेलिकल मतलब हर टर्न का जो सेंटर है वो एक ही एक्सिस पे होना चाहिए, सेम एक्सिस के अलोंग, कोएक्सियल होना चाहिए, है ना। और शेप कौन सी हुई है भाई? हेलिक्स हुई, हेलिकल शेप है। तो देखो, एन इंसुलेटेड वायर टाइटली बाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, बिल्कुल सही बात है। कॉइल यानी कि टर्न्स का जो सेंटर होना चाहिए वो सेम एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। अच्छा, और इसमें क्या, किससे कनेक्ट कर दिया हमने इस पूरे सिस्टम को? ये जो बनाया हमने ऐसे 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 बांध के, इसको किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। और बैटरी ने फ्लो करा दी इसमें करंट, ठीक। तो क्या होता है कि सोलेनॉइड का एक सिरा, याद है हमने पढ़ा भी था, आप लोगों ने सुना भी होगा, क्लॉक फेस रूल, है ना। सोलेनॉइड का एक फेस काम करेगा नॉर्थ पोल की तरह और एक फेस काम करेगा साउथ पोल की तरह। मतलब सोलेनॉइड बिहेव करती है एक बार मैग्नेट की तरह, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ड्रॉ की जाती है तो उनकी जो शेप होती है वो पैटर्न बिल्कुल मैच करता है बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिलहाल उस पर हम बाद में जाएंगे चैप्टर 5 में, जो कि है मैग्नेटिज्म। यहां पर मैंने कहा कि एक सिरा इसका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है जब इसमें करंट फ्लो होती है, और एक सिरा साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो ये जो सोलेनॉइड है ये बनाती है फील्ड, बहुत बढ़िया वाली फील्ड, है ना। और देखो मैंने क्या लिखा कि जब इस सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना, एक और प्रूफ कि ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक गई। व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड देन इट रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा, फिर हमने क्या करके देखा? हमने कहा चलो चेक करके तो देखें कि बात सही है कि नहीं है, कर भी रही है बार मैग्नेट की तरह बिहेव, कभी ऐसे रुक गई हो। तो इन्होंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी, मतलब ये मैंने सही नहीं बनाया, लो भाई अब सही है, हाँ।
तो हमने क्या किया, पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी चेंज की मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो जो तुम्हारी सोलेनॉइड ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकी थी ना, वो 180 डिग्री का टर्न ले गई ऐसे। क्यों ऐसा क्यों कर गई होगी? डायरेक्शन रिवर्स करने से नॉर्थ और साउथ पोल, जो एक सिरा मान लो पहले ये नॉर्थ की तरह काम कर रहा था, ये साउथ की तरह काम कर रहा था, डायरेक्शन चेंज करते ही जो साउथ है वो नॉर्थ बन जाएगा और जो नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा। सबने सुना है भाई, याद है हमने कहा था कि अगर मैं किसी कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराऊं इधर से, है ना, तो हम क्या पढ़ते थे, अगर क्लॉकवाइज करंट अगर मुझे इधर से दिख रही है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, उसी में मुझे इधर से दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज तो वो नॉर्थ पोल की तरह, मतलब ये वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये वाला फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम बोलते थे, याद करो, क्लॉक फेस रूल बोलते थे ना। क्लॉक फेस रूल क्यों होता है, क्या होता है, वो सब समझ में आएगा, आगे बने रहिएगा। यहाँ पर तो मैं आपको याद दिला रही हूँ, याद करो, ऐसे बना होता था डायग्राम, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, और अगर हमें क्लॉकवाइज करंट दिख रही है तो साउथ पोल। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स की तो सोलेनॉइड के जो दोनों सिरे हैं वो क्या हो गए, नॉर्थ वाला साउथ हो गया, साउथ वाला नॉर्थ हो गया, तो वो 180 डिग्री का टर्न ले जाती है। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, सोलेनॉइड रिवर्सेस बाय 180 डिग्री। चलो ये तो बात हो गई कि हमने समझ लिया कि सोलेनॉइड होती क्या है। तो एक बार जरा क्विकली बता दो क्या होती है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होती है कि भाई क्लोजली बाउंड टर्न्स हैं किसके ऊपर, एक इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर, और जब हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो वो बिहेव करने लगती है एक मैग्नेट की तरह और अपने आसपास बनाती है फील्ड। ठीक है, और हम वही फील्ड आज निकालने वाले हैं। ठीक, चलो शुरू करें। ये तो इंट्रो था थोड़ा सा सोलेनॉइड का। बिना सोलेनॉइड को जाने क्या फील्ड निकालोगे, है ना, तो पहले भाई थोड़ा सा तो पता होना चाहिए कि क्या है। अच्छा, एक और बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सोलेनॉइड में जो भी हम डेरिवेशंस अभी करने वाले हैं उसमें हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे n, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेंगे, पर यूनिट लेंथ लेंगे बच्चों छोटा n। ये क्या होता है, अगर सोलेनॉइड की लेंथ l है तो n बाय l, अगर l किसकी लेंथ है, सोलेनॉइड की, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सही है। एक और बात सुनो, एक टर्न में करंट इन ईच टर्न, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो नहीं पता होती हैं बच्चों को। करंट इन ईच टर्न में आई लूंगी, एक टर्न में करंट आई है, ठीक, और ऐसे कितने टर्न्स हैं, हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए हैं, n। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ छोटा n, दैट इज n बाय l। अच्छा, अब एक चीज आएगी, कहीं पे तुम वर्ड सुनोगे आगे, आइडियल सोलेनॉइड। ये क्या होती है मैम, अगर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड काफी 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 बड़ी है रेडियस ऑफ सोलेनॉइड से, है ना, जो टर्न्स है उनकी कुछ रेडियस होगी ना, जो टर्न्स है उनकी कुछ क्या होगी, रेडियस। जैसे सपोज ये है ना, तो ये सेंटर है, ये रेडियस है। अब अगर ये जो लेंथ है ये काफी बड़ी है रेडियस ऑफ कॉइल से, तो हम उसको आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। आइडियल सोलेनॉइड उसे कहते हैं, एक और तरीके से समझ लो, जिसमें समझो कि नंबर जो टर्न्स हैं वो काफी ज्यादा है। यही तो बात हो गई, लेंथ काफी ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात? तो इतनी बात नोट करो और फिर हेडिंग डालो। भाई पानी पी लूं मैं? है ना, एक पॉइंट और लिख लो कि क्या लिखोगे, क्या बोला था मैंने, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे हैं, बहुत ज्यादा है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, आइडियल सोलेनॉइड में। ठीक है, चलो इसी सोच के साथ कि भाई एक तो मुझे सोलेनॉइड वर्ड मिलेगा, एक मिलेगा आइडियल सोलेनॉइड। और अगर क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा मैंने, बहुत ही वाहियात लिखा है मैम, सही से लिखो, कुछ नहीं लिखा है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम उसको आइडियल मानते हैं, उसको हम आइडियल सोलेनॉइड मानते हैं। ठीक है, अगर मेंशन है लेंथ तो हम लगाएंगे, वरना हम उसको आइडियल ही मानेंगे।
चलो ठीक, ये बात भी नोट रखना अपने पास, अपने दिमाग में बातें नोट रखो। अब डालो हेडिंग। क्या हेडिंग डालोगे? हेडिंग डालो कि मैम निकालो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन निकालो, ड्राइव द एक्सप्रेशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे निकालो मैम? इनसाइड पॉइंट पे ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। और हम यहां पे सोलेनॉइड को, यहां पे हम आइडियल नहीं ले रहे, हम ये जनरल केस ले रहे हैं। जनरल केस मतलब हम यहां पे हम सिर्फ आइडियल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो भाई, चलो शुरू करते हैं। कैसे मैम निकालेंगे? आप ये मेंशन भी कर सकते हो, देखो ऑफ लेंथ एल। अगर लेंथ एल मेंशन नहीं है मतलब वो है, क्या कहते हैं, आइडियल है। चलो अब सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया मेरे बच्चों की, ये है ना। बैटरी नहीं बना रही, ऐसे थी। अब इसका हम देखेंगे कौन सा व्यू। आप सोचो ये सोलेनॉइड है, इमेजिन करना बात, ये सोलेनॉइड है ना, ऐसे, है ना, 3D में हो गई ना भाई। अब इसमें से तूने ऐसे बीच में से काट दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो जो सामने से क्रॉस सेक्शन व्यू मिलेगा, वर्टिकली ऐसे करके काटा, ऐसे करके, फिर से ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, तो मैंने इसको काटा है ऐसे बिल्कुल बीच से, तो मुझे उसमें जो क्रॉस सेक्शन व्यू मिलेगा मैं वो डायग्राम बनाने वाली हूं आपके सामने। ठीक, कैसा मिलेगा? तो देखो ये वाला ले रही हूं मैं, ऐसे जा रही है करंट, आगे वाले लूप है ये, ऐसे जा रही है, तो यहां से आ रही है करंट बाहर, फिर यहां से जा रही है नीचे, फिर यहां से जा रही है अंदर, तो ऐसा बीच में से कट मारा तो मुझे क्रॉस सेक्शन दिखा, है ना। तो यहां से करंट आ रही है आउटवर्ड, और यहां पे जाके अंदर घुस रही है, तो ये इनवर्ड करंट है। यहां पे करंट की डायरेक्शन बना रही हूं मैं डॉट और क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं बना रही हूं भाई, ऐसा किसी को गलत फहमी हो। अच्छा, अब मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हूं कि कैसी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक बात सुनो, हमने सबने रूल पढ़ा है कि कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और दूसरा हमने क्या कहा है कि अगर हम स्ट्रेट वायर की तरह ले रहे हैं, दिस, अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो ये फील्ड की डायरेक्शन है। फिर से, अगर ये करंट है तो ये फील्ड है, और ये करंट है तो ये फील्ड है। चलो, तो अब पहले तो मैं इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाती हूँ, तो ऐसे, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे बीच में। आपको पता है अगर आइडियल सोलेनॉइड होती है तो अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है। अच्छा, ऐसे करके जा रही है और ऐसे करके बीच वाली लाइन स्ट्रेट बना देते हैं। कैसा बन रहा है ये लो भाई, ठीक है। ये तो ये इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अच्छा, अब मैं कहूं इस जगह मैग्नेटिक फील्ड भी बनाऊं, तो देखो यहां से करंट आ रही है बाहर, ऐसे फिंगर्स कर्ल की, करंट आ रही है बाहर, फिंगर्स कर्ल की, तो ये हुई फील्ड की डायरेक्शन, ये हुई फील्ड की डायरेक्शन। ये डायग्राम जब बना होता है ना बुक्स में, बच्चे सोचते हैं भाई साहब ये क्या है, लेकिन जो समझ जाए कि ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। अब देखो इसमें करंट अंदर है, कर्ल योर फिंगर, करंट अंदर, कर्ल योर फिंगर, तो ये आया। देखो भैया, है ना। तो ये मैं किसकी डायरेक्शन बना रही हूँ? फील्ड की। ये भी किसकी है? फील्ड की। ये किसकी है? करंट की। और ये कौन, कैसा व्यू है? क्रॉस सेक्शन व्यू। समझ गए? क्या किया मैंने? ऐसे वर्टिकल कट मारा और मुझे सामने से जो नजर आया, इसके अंदर का नजारा वो ये है क्रॉस सेक्शन व्यू में, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन व्यू में। ठीक है, क्या है? डॉटर क्रॉस करंट, ठीक। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा मैम, नजारा तो सही है, अब आगे की बात बताओ।
तो सुनो, इसी में बना देती हूं मैं आपके लिए, मैं एक ही लाइन बना देती हूँ, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको, इसके बाद मैं थोड़ा डायग्राम को ठीक करूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो, कैसे निकाले मैम मैग्नेटिक फील्ड? कहाँ निकालनी है पहले ये बता दो मैम। इनसाइड पॉइंट पे। पॉइंट कहाँ ले लें मैम? पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, दिस इज पॉइंट पी। मैम कितनी दूरी पर है, किसकी वजह से निकालनी है और कहाँ निकालनी है? तो मैम ये तो आपने फाइनाइट लेंथ ले ली, तो क्या मैं एक छोटा सा सोलेनॉइड का पार्ट ले लूं? आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, इसका एक छोटा सा मैंने इतना पार्ट ले लिया, इतना, और उसकी वजह से एक पॉइंट पे फील्ड निकालूंगी और फिर उसे इंटीग्रेट करूंगी। अब जस्ट इमेजिन, इसके ऊपर बहुत सारे वायर लपेटे, बहुत सारा टर्न्स हैं, वायर के बहुत सारे टर्न्स हैं, तो अगर मैं इसका इतना सा ये पार्ट काटूंगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना, ऐसे तो नहीं सिर्फ एक ही टर्न आएगा। अगर मैं इतना सा पार्ट काटूंगी, हो सकता है उसके अंदर 10 टर्न आ जाए, उस कॉइल के कितने टर्न्स आ जाए? 10 कॉइल्स आ जाए अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स। तो भाई मैंने एक छोटा सा पीस काट लिया इसका, जिसकी थिकनेस dx है। अब क्रॉस सेक्शन व्यू में तो ऐसे ही दिखेगा, कितनी है इसकी? dx। अच्छा, और भैया रेडियस अगर मैं मान लूं तो रेडियस कितनी है? ये r। सेंटर, ये सेंटर वाली लाइन ली है मैंने बिल्कुल, और रेडियस हो गई r। आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये भाई टर्न्स हैं, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। अब इससे ये जो मैंने छोटा सा पार्ट काटा dx लेंथ का, इससे x दूरी पर ये पॉइंट है, और यहां पे फील्ड मैं निकालूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं, खत्म हो जाएगा मामला। तो ध्यान से सुनो, एक टर्न ये मैं करा चुकी हूं आपको, ये वाला जो बात अब मैं बताने वाली हूं। एक क्वाइल है, क्वाइल की जिसमें करंट फ्लो हो रही है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, उससे ये जो सेंटर वाली लाइन है, सेंट्रल एक्सिस है, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, उससे x दूरी पर इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता दो, अगर इसकी रेडियस r है तो, है ना। जिसने लेक्चर अटेंड किया होगा वो बता देगा भाई। बोलो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये होती है भैया। अब जो तुमने ये काटा वो समझो क्या है, ऐसा मतलब उसके अंदर बहुत सारे टर्न्स हैं, ऐसे 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 ऐसे, और उसकी वो, और ये कितनी थिकनेस का है? dx, है ना, और इससे कितनी दूरी पर? x दूरी पर पॉइंट है P। तो इस छोटे से पार्ट की वजह से पॉइंट P पर छोटी सी फील्ड dB होगी, यहां लिख देती हूं, कितनी होगी? dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट इज म्यू नॉट। अब इसके अंदर करंट कितनी होगी बेटा? एक टर्न में करंट आई है, अगर याद हो तो मैंने भी बताया था, एक टर्न में करंट आई है, तो इतनी जगह में कितनी करंट होगी मुझे नहीं पता, आई डैश ले लिया। रेडियस इज r स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत सही। अब क्या करना है बच्चे? अब मुझे करना है इसको इंटीग्रेट। मुझे चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल सोलेनॉइड एट पॉइंट P। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नेट फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा dB को। अब dB के लिए एक तो मैं पहले करंट निकालूं और फिर देखूं कि मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं। इंटीग्रेशन में आप लिमिट तो देखोगे, किस चीज की लिमिट लगाओगे, क्या लगाओगे, वही सब कुछ अब देखना है। तो यहां पे देखो बेटा, देखो देखो, मुझे आई डैश चाहिए, करंट कितनी है इतनी जगह में, पर यूनिट लेंथ, टर्न्स कितने बताए थे मैंने, बताओ, पर यूनिट लेंथ टर्न्स बताए थे मैंने तुम्हें स्मॉल n। अच्छा मैम, एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो dx लेंथ में बताओ कितने टर्न्स होंगे? मैम dx लेंथ में टर्न्स होंगे n dx। अच्छा, एक टर्न में करंट कितनी है? करंट इन वन टर्न या करंट इन ईच टर्न कितनी है? मैम I है। तो करंट इन n dx टर्न्स कितनी होगी? मैम होगी n dx I। लो भाई, ये निकाल लिया मैंने। यानी कि इस छोटे से सेगमेंट में जितने भी टर्न्स हैं उसमें करंट है n dx I, जिसको मैंने यहाँ पे I डैश माना है। मैं वैल्यू लगाती हूँ, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट n dx I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब देखो यहां पर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर है dx। अब इसको करना पड़ेगा क्या? इंटीग्रेट। तो कैसे करेंगे? थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे और कर देंगे। देखो देखो देखो, ये P पॉइंट है जहां पे मुझे फील्ड चाहिए। हाँ मैम,
तो एक बात बताओ, ये मुझे एक, अगर मैं मान लूँ ये P पॉइंट कितने एंगल पर है, थीटा मान लिया, तो ये तो रेडियस हो गई यानी कि R। तो क्या मैं यहाँ से tan थीटा निकाल सकती हूँ? यस मैम, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस R बाय एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? x इज इक्वल टू हुआ R बाय tan थीटा या फिर x इज इक्वल टू R cot थीटा। ठीक, अब मुझे dx भी तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं करूंगी इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कितना आ जाएगा भाई, जल्दी देख, यह आ जाएगा माइनस R cosec स्क्वायर थीटा। और यहां से मिल गई मुझे dx की वैल्यू, दैट इज माइनस R cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और बन गया मेरा काम, मुझे dx भी मिल गया, मुझे x भी मिल गया। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाहर, n बाहर, i बाहर, r स्क्वायर भी बाहर, अंदर बचा dx। dx की वैल्यू डालेंगे भाई माइनस r cosec स्क्वायर थीटा। r को इसके साथ कर देंगे तो ये r क्यूब हो जाएगा और साथ में चल रहा है d थीटा अपॉन देखो 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। पावर लगाना मत भूलना, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे देखो माइनस म्यू नॉट एन आई आर क्यूब मैंने लिख लिया। अब जरा देखो आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो आर स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे आर स्क्वायर पे पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? आर क्यूब, यानी कि आर क्यूब आ गया बाहर। ठीक है, ये वाला 2 भी बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चलो लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। यहाँ पे भी देखो एक 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। अब उधर आ जाते हैं, इधर लिख लेते हैं। चलो जी, तो b इज इक्वल टू हो गया माइनस म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब देखो कॉसेक क्यूब है नीचे और ऊपर कॉसेक स्क्वायर है, तो नीचे कॉसेक बचा 1, तो 1 अपॉन कॉसेक इज साइन, और उसके बाद यहाँ पे देखो 2 भी चल रहा है, तो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। समझ में आई बात? बिल्कुल सही। अब देखो लिमिट यहाँ पे मुझे थीटा की लगानी पड़ेगी। मैम थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? सेगमेंट भाई तुम यहां से यहां तक मान सकते हो ना, तो ये यहां से यहां तक मान सकते हैं हम सेगमेंट। अच्छा, तो ये एंगल देखो एक्सिस से ले रही हूं मैं यहां से, दिस इज θ1 एंड ये वाले साइड वाला एंगल यहां से कितना मान लूं? θ2। समझे? मैं सेगमेंट यहां से यहां तक मान सकती हूँ। ये एंगल मैंने ले लिया θ2 और यहां से इधर वाला ले लिया मैंने θ1। तो लिमिट हो गई θ2 से θ1। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दो भैया, माइनस म्यू नॉट एन आई बाय 2, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, θ2 से θ1, माइनस बाहर ले लो, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो म्यू नॉट एन आई बाय 2, अंदर बचा कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये क्या आई बेटा? ये आई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंथ ड्यू टू अ सोलेनॉइड जिसकी लेंथ L है। मतलब समझो, इससे अगर मैं आइडियल सोलेनॉइड का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो वो भी निकाल लूंगी, है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया। जनरल मतलब मैंने लेंथ L की सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इनसाइड पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे? इनसाइड पॉइंट पे क्या निकाली है? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। और देखो मैंने थीटा कहां से लिए हैं? यहां से, ये θ2 और फिर दूसरा इनका θ1। समझ में आई बात? मैं मार्कर में इंक डाल लूं, तब तक तुम लोग नोट डाउन करो इसे। नोट्स बना रहे हो तुम लोग? नोट्स बनाते रहो। अपने हाथ से लिखने की बात कुछ और ही होती है, ठीक है। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो ये मैं हटा रही हूं। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले से तुम्हें, अगर तुम्हें किसी कंपटीशन में ऐसा कोई सवाल मिलता है, जैसे कि ये ले लूं मैं सवाल, ये क्रॉस सेक्शन व्यू दिया हुआ है, ये करंट आ रही है आउटवर्ड और ये इनवर्ड, ये, और मुझे यहां फील्ड चाहिए
और इस तरह का एंगल दिया हुआ है भाई 30 डिग्री, और ये इस तरह का एंगल दिया हुआ है भाई 45 डिग्री सपोज, और मुझसे कहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो देखो मैं मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, ये वाला। अगर नहीं पता होता, जैसे जनरली बच्चों क्या रट के जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, बिल्कुल सही है मैम। ये वाला फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बताऊंगी किसके लिए आएगा, आइडियल सोलेनॉइड के लिए। तो तुम फंस जाओगे इस सवाल पे। अगर ऐसा कुछ सवाल दिखा तुम्हें तो तुम इससे कहाँ निकाल पाओगे, बताओ। तुम्हें तो इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सिर्फ एक पता है कि म्यू नॉट एन आई। तुम्हें ये भी नहीं पता कि भाई फाइनाइट लेंथ की वजह से क्या होता है, अगर सोलेनॉइड की लेंथ कंसीडर करी जाए तो क्या होगा। तो इस तरह का बनेगा, है ना। तो वो एक केस है जब हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल सोलेनॉइड की। फिलहाल यहाँ पे देखो फॉर्मूला याद हो गया होगा, बाई 2 cos θ1 माइनस cos θ2। तो भाई θ1 बताओ कितना लोगे, है ना। वैल्यूज और दी हुई हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, पर यूनिट लेंथ n ही दिए हुए हैं, करंट I ही दी हुई है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज वही मान रही हूँ, यहाँ पे बताने का मकसद कुछ और है। तो θ1 बताओ कितना लोगे, और θ2 कितना लोगे, बताओ। कहाँ से लिया था हमने θ2 और θ1, एक बार खुद से मुझे बताओ कि कितना लोगे θ1 और θ2। तुम कहोगे मैम θ1 45 और θ2 30। नहीं मेरे लाल, याद कर मैंने एंगल इधर से नापा है, ऐसे नापा है, और ये इधर से नापा हुआ है। तो θ1 जो मैंने एंगल माना था इस सिरे का, वो यहां से लिया था मैंने। दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। तो θ1 कितना होगा, पूरा 180 माइनस 45 ये, और θ2 कितना होगा, ये तो इधर से सेम ऑर्डर में लिए हुए हैं, सेम ऑर्डर में यहीं से। और ये तो देख अपोजिट ऑर्डर हो गया। अगर तू 45 लेता तो एक एंगल तू इधर से नाप रहा है, एक एंगल इधर से नाप रहा है, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो θ2 यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री। वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बताने का मकसद ये था मेरा, कैलकुलेशन नहीं था, वो आप कर लेंगे। मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर जब आप एंगल ले रहे हो तो ध्यान से सेम ऑर्डर में है, ये नहीं कि एक एंगल इधर से और एक एंगल इधर से ले लिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। चलो भाई, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं लिखे रहने दे रही हूँ आपके सामने, ठीक। और अब मैं आपसे इसी से, अभी मैं ACL से नहीं लाई हूं फील्ड, है ना, लाएंगे, लेकिन रुको जरा, सब्र करो, ठीक। अब मैं ले रही हूं ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। कैसी है, आइडियल है इस बार। बेटा एक बात सुन, आइडियल सोलेनॉइड का मतलब मैंने भी बताया था, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो, है ना, या ये कहो कि जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो रेडियस के कंपैरिजन में। और दूसरी पॉइंट, जिसके आउटसाइड पॉइंट पे, आइडियल सोलेनॉइड के आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 एज्यूम करेंगे हम जब हम ACL से करेंगे। यहाँ पे भी आप ऐसा मान लीजिए कि आइडियल सोलेनॉइड के बाहर जो फील्ड है वो 0 मानी जाती है, लेंथ काफी ज्यादा है, यानी कि मतलब बहुत। जो फील्ड है वो कौन सी वाली मानी जाती है, इनसाइड पॉइंट पर, ठीक है। और इनसाइड पॉइंट पर फील्ड कैसी होती है आइडियल सोलेनॉइड के, बेटा यूनिफॉर्म। ये आप आइडियल सोलेनॉइड के बारे में बातें मान के चलेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, हमने एक आइडियल सोलेनॉइड ली जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, उसके रेडियस के कंपैरिजन में। ये आ रही है करंट बाहर, ये जा रही है अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, बहुत सारी पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो यूनिफॉर्म होगी, इक्विडिस्टेंट होगी। तो अंदर सोलेनॉइड की जो फील्ड रहेगी यूनिफॉर्म रहेगी। वैसे मैं बनाने को बना लो, लेकिन थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। अब ये पॉइंट P है, अब ये आइडियल सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। तो एक बात बताओ, θ2 मैंने नापा इधर से, और θ1 देखो, याद करो, ये θ2 और इधर θ1 और इधर से नाप रही हूं मैं। तो अगर ये इधर तक जाएगा तो कहां तक जाएगा भाई, इनफाइनाइट लेंथ है, समझ लो, मतलब लेंथ बहुत ज्यादा है। तो ये एंगल लगभग कितना हो जाएगा, θ2 लगभग कितना हो जाएगा बेटा, 0, है ना। और ये इधर तक जाएगा, यहां से नाप रहे हैं एंगल, यहां से, और कहां तक जाएगा भाई, बिल्कुल एंड तक, है ना। तो बिल्कुल एकदम पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि हम लेंथ बहुत ज्यादा मान रहे हैं। तो θ1 हो जाएगा भाई 180, ठीक। अब सेम लगाओ यहाँ पर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2 cos 180 माइनस cos 0, और cos 180 हो गया -1, और ये -1
-1 2 से 2 कैंसिल, माइनस म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। माइनस साइन का यहाँ पर कोई विशेष रोल नहीं है, एंगल आप जहाँ से लें उस हिसाब से आ जाएगा। आप मैग्नीट्यूड पे ध्यान दें कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आया ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड इनसाइड पॉइंट पर कितनी आती है, म्यू नॉट एन आई। और यही वाला तो रखते हैं बच्चे बस, ऐसे ये वाला ज्यादा काम आता है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है तो आइडियल मानते हो, तो आगे जो और डेरिवेशन है और चैप्टर्स आते हैं, जैसे EMI आएगा, वहां पे भी तुम्हें सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगानी होगी, तो वहां पर तुम अपने आप आइडियल एज्यूम करोगे। और ये वाला म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट पता है आपको परमेबिलिटी, और करंट क्या है, पर यूनिट मतलब एक टर्न में जो करंट है दैट इज आई। आगे बढ़े, है ना। एक और चीज करो, ये तो इनसाइड पॉइंट पे आ गई, याद रखना। चलो अगर मैं निकालूं एट एंड, बिल्कुल एंड पर, ये भी बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये MCQ में पूछ लिया जाता है कि सोलेनॉइड के एक एंड पर कितनी फील्ड होगी। मैं फिर से बना रही हूँ क्रॉस सेक्शन व्यू, करंट आ रही है बाहर बाहर बाहर, और ये अंदर जा रही है यहाँ से, और मैम आइडियल सोलेनॉइड है तो अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होगी, और मुझे इस एंड पर चाहिए। देखिए मैंने बाहर तो कितनी फील्ड एज्यूम कर रखी है, 0। अगर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए बिल्कुल जस्ट, इसके बाद 0 होगी, बट धीरे धीरे एकदम, मतलब समझो तुरंत 0, धीरे धीरे ही तो होगी। बाहर एकदम 0 एज्यूम की हुई है, आई नो, बट इस पॉइंट पे कहते हैं कि थोड़ी सी फील्ड गिर जाती है बिल्कुल एंड पे, जितनी अंदर है उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बना रही होगी सोलेनॉइड वो थोड़ी कम होगी। कैसे, तो भाई पॉइंट P यहाँ आ गया। अच्छा, तो एक एंड ये हुआ और एक एंड ये हुआ, तो एक एंड तो भैया बिल्कुल कितने पर हो गया, 90 पर हो गया, ये बिल्कुल उसकी सीध में ही है। देखो इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये थोड़ी होता है कि बिल्कुल, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है कि रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम इतनी बड़ी सोलेनॉइड है, नहीं। आइडियल का मतलब होता है, मतलब समझो रेडियस बहुत कम और लेंथ बहुत ज्यादा, तो एंड तो हो ही सकता है ना कहीं, ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि इनफाइनाइट लेंथ है। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब हुआ ये, तो ध्यान रखना। तो एंड यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, इनसाइड पॉइंट पे अगर हम हैं तो हम कहेंगे हमारा ये एंड लगभग ऐसे हो, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है उस सोलेनॉइड की और ऐसे जा रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इनसाइड पॉइंट की बात कर रही हूँ तो देखो लगभग 0 ही हो गया ना एंगल। लेकिन मैं अगर यही पॉइंट ले रही हूँ तो यहीं का यहीं से सेगमेंट जो है वो कितना एंगल बनाएगा, देखो वो कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए θ2 लिया है इस वाले एंड का, दैट इज 90 डिग्री। और ये देखो, अब देखो इसी में देखो, अगर मैं इस एंड से बिल्कुल एक एंड पे हूं और दूसरी तरफ जा रही हूं तो लगभग 180 बनेगा ना, है ना, लगभग। देखो बिल्कुल बिल्कुल दूर, बहुत इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा भाई, बहुत दूर, यानी कि एंगल बहुत छोटा बनेगा। तो हम मानेंगे θ1 इज 180 डिग्री। एंगल इधर से ही नापने, तो ये हो गया 90 और यहाँ से इस तरफ चले तो 180। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2 cos θ1 इज 180 एंड θ2 इज 90, cos 90 इज 0। तो ये भी आ गया, देखो म्यू नॉट NI/2 और यहाँ पे 1 आया। तो भाई देखो, अगर मैं फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये आया म्यू नॉट NI/2। और इनसाइड पॉइंट पे कितना आया था बताओ, इनसाइड पॉइंट पे आया था म्यू नॉट NI, यानी कि एंड्स पे फील्ड जस्ट आधी हो जाती है, इनसाइड पॉइंट से जस्ट आधी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड पर कितना होता है, म्यू नॉट NI/2 और इनसाइड पॉइंट पर होता है आइडियल सोलेनॉइड के म्यू नॉट NI। क्या बात समझ में आई? अब इसका ग्राफ देख लो। आज सोलेनॉइड खत्म करेंगे भाई, नोट्स बना लेना वरना 2 पार्ट में जाएगा बेकार में। सोलेनॉइड एक ही में आ जाए सारा। तो देखो ग्राफ देखो, सोलेनॉइड की वजह से ग्राफ देखो कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पे सोलेनॉइड इमेजिन करूँ तो बीच में फील्ड यूनिफॉर्म 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 यूनिफॉर्म। और अगर मैं बात करूँ यहाँ एंड, ये इधर क्या है बेटा, ये डिस्टेंस है। अगर मैं समझे ना, ये सोलेनॉइड है, इमेजिन करना L लेंथ की है ना। तो इधर लेंथ कितनी हो गई, L/2 और इधर हो गई -L/2 और ये हो गया 0। तो यहाँ तक एंड तक तो फील्ड अंदर 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 इनसाइड पॉइंट है, और जैसे ही एंड आएगा
तो फील्ड जस्ट आधी हो जाएगी और बाहर 0, तो फील्ड जस्ट आधी हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर मैं फील्ड B ले रही हूँ तो एंड्स पर फील्ड हो जाएगी B/2, है ना, म्यू नॉट NI, और यहाँ पर म्यू नॉट NI/2, और फिर बाहर कितनी हो जाएगी भाई 0। आउटसाइड पे तो हमने एज्यूम कर ही रखी है 0। ठीक है, अब इतनी लंबी कहानी के बाद, है ना, बोर तो नहीं हुए? बोर मत होना भाई, कभी कभी ऐसे टॉपिक्स में थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है, हर टॉपिक पे मजाक नहीं कर सकते। अब जो टॉपिक है जिसको डेप्थ में पढ़ना है वो इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई तो असली वाली ऐसी होती है बेटा, है कि नहीं है? चलो अब मैं थोड़ा आसान वाली चीज बता देती हूँ आपको। लास्ट चीज बता रही हूँ मैं आपको। अब क्या है मैम वो लास्ट चीज? हाँ भाई, तो भाई अब करेंगे ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, और इस बार जो डेरिवेशन करेंगे वो सिर्फ आइडियल सोलेनॉइड के लिए ही होगा, और हम यहाँ यूज करेंगे ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ, जिससे बहुत आसानी से ये डेरिवेशन हो जाएगा। मैम फिर इतनी रामायण क्यों गाई? अरे कंसेप्ट नाम की भी कोई चीज होती है, कंसेप्ट था वो, इससे सिर्फ आप आइडियल सोलेनॉइड के लिए निकाल रहे हो। ठीक है, तो मैंने बनाया, फिर से ली मैंने सोलेनॉइड, और आइडियल का मतलब क्या हुआ कि लेंथ काफी 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 ज्यादा है रेडियस के कंपैरिजन में। आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 एज्यूम की जाती है आइडियल में, और बी इनसाइड पॉइंट पे यूनिफॉर्म होता है। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, क्रॉस सेक्शन व्यू समझ गए ना? हमने सोलेनॉइड को वर्टिकल कट मारा है, तो ये आया यहां से, करंट आ रही है बाहर, और यहां से इनवर्ड जा रही है। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो अंदर फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है, तो मैं एक ही लाइन बना देती हूं। हालांकि यूनिफॉर्म है तो ये लो बना ही दी। ठीक, अच्छा यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कोई बनाना चाहे तो बना ले भाई। देखो ये आउटवर्ड है तो फील्ड बनेगी ऐसे। ये फील्ड कैसे बनी बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, करंट ऐसे, करंट फील्ड, करंट फील्ड। ठीक है, तो ये फील्ड है यहाँ पर, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे ही हो जाएगा, है ना, ये हम बना भी चुके हैं पहले। अब ये वो पॉइंट है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब एम्पियर कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा लॉ लगाना है तो तुम्हें लूप बनाना पड़ेगा। लूप सिमिट्री में बनाओ या फिर मत बनाओ, मेरा लॉ हमेशा वैलिड है, लेकिन हम लूप बनाएंगे सिमिट्री में। तो इस P पॉइंट से मुझे, P पॉइंट से जाता हुआ क्या बना लिया मैंने? एक लूप जिसकी लेंथ L है। ठीक है, सारी L मान लो, या फिर अगर आप स्क्वायर लूप मान रहे हो तो थोड़ा स्क्वायर बना लो, तो आप सारी L मान लो भाई। इधर थोड़ा और बड़ी बना देते हैं, ये भी L, ये भी L, ये भी L, ये भी L। लूप उस पॉइंट P से जाता हुआ होना चाहिए। ठीक है, नाम दे देते हैं लूप का A, B, C, D। उसके बाद लूप की माननी होती है हमें डायरेक्शन, और मैंने बताया था कि डायरेक्शन लूप की वही ले लो जो फील्ड की है। तो अगर फील्ड की ये डायरेक्शन है तो मैंने लूप की भी यही डायरेक्शन मान ली, यानी कि क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉक आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इससे क्या फायदा होता है? कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू ACL क्या है भाई? एम्पियर के हिसाब से क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। तो जिस भी बच्चे ने ACL नहीं पढ़ा है वो जाए और पढ़े, लेक्चर देखे। अब यहाँ पे देखो B.dl, यहाँ पे हर लेंथ इस लूप की B के साथ अलग अलग एंगल बना रही है ना? तो देखो ये वाली लेंथ B के साथ कितना एंगल बना रही है अगर मैं AB की बात करूं तो मुझे चारों के अलग अलग लिखने पड़ेंगे। B.dl इंटीग्रेशन B.dl प्लस इंटीग्रेशन B.dl प्लस इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। चलो पहला वाला देखते हैं, L भी इधर ही, B भी इधर ही, तो थीटा 0 हो गया। इसमें देखो L ऊपर है, B आगे है, तो थीटा 90 हो गया। कौन से सेगमेंट की बात की पहले मैंने? AB। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? BC। तो यहाँ थीटा हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री। अच्छा ये वाला देखो, इधर L इधर है और B आगे है, तो थीटा हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ। अच्छा देखो बाहर वाले में 180 डिग्री क्यों नहीं लेंगे? थीटा तो 180 डिग्री हो गया,
बट पॉइंट सोचो कि मैंने आउटसाइड पॉइंट पे कितनी फील्ड मानी हुई है, 0। तो भाई यहाँ पे एंगल लो ही मत तुम, क्योंकि ये बन गया, ये वाला जो लेंथ है, कौन सी लेंथ है ये, CD, ये आउटसाइड पॉइंट पे आ गई, ये आउटसाइड आ गई सोलेनॉइड के, आउटसाइड आ गई। तो भाई यहाँ पे हमने बी आउटसाइड कितना इमेजिन कर रखा है, 0। चलो अब इधर आ जाओ, लेंथ नीचे, फील्ड आगे, तो यहाँ पे थीटा हो गया भाई 90। तो देखो थीटा 0, बी डॉट डी एल यानी कि बी डी एल कॉस 90 0, यहाँ पे बी आउटसाइड 0 इसलिए ये टर्म भी 0, यहाँ पे थीटा 90 तो यहाँ पर भी ये 0, बचा क्या ये, तो इसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, बी आ गया बाहर, dl का इंटीग्रेशन हो गया l, और हमने लिमिट ले ली 0 से l, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l माइनस 0 इज l। अब म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड चाहिए मुझे। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, n, यानी कि एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं। तो 2 यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, मतलब 2, अगर मैं कहूँ 1 मीटर में टर्न n है, तो 2 मीटर में कितने होंगे मैम, 2n। अच्छा, अगर मैं कहूँ l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, तो तुम कहोगे मैम nl। अच्छा, अगर करंट इन 1 टर्न I है, तो करंट इन, हम एल लेंथ की क्यों बात कर रहे हैं, हमने ये जो एम्पियर लूप माना है ये एल लेंथ का ही माना है, और एम्पियर लूप हमारा कौन है, ए बी सी डी ए, ये हमारा क्या है, एम्पियर्स लूप, मानना पड़ता है, अगर ACL लगानी है तो मानना पड़ेगा। तो करंट इन एन एल लेंथ कितना हो जाएगा, एन एल आई, तो एल लेंथ में, इतनी लेंथ में कितनी करंट है हमारी, एन एल आई, यहाँ पे पुट कर देंगे एन एल आई, एल से एल कैंसिल, तो बी आ गया म्यू नॉट एन आई, आई सुंदर बनाओ मैम, ये लो, तो ये आया हमारा इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड। अब इसको तो आप याद ही कर लें, क्योंकि ज़्यादातर यूज होती है, और वो फॉर्मूला क्या था, याद है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, जनरल फार्मूला म्यू नॉट एन आई बाई 2 ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो भाई ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लेक्चर्स मिस मत करो। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन देख रहे हो तो लेक्चर्स नियम से देखो, ये नहीं कि बस एक दिन में बैठ के 2 देख ली और फिर अगले दिन देखा ही नहीं। किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, तो आप ऑनलाइन से भी पढ़ के अच्छा कर लोगे। ठीक है, चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट।